अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। आखिरकार अलमास बेगम अपने प्लान में कामयाब हो गई। आसिम और नेहा का हनीमून कैंसिल हो गया, लेकिन अलमास बेगम अभी भी चुप नहीं होगी। वो तो अपना अगला दाव भी बहुत जल्द खेल लेती है। बेटे के सामने बहुत ही परेशान है। मैं कैसे जाऊंगी पार्लर, पार्लर कैसे चलेगा? मेरी तो पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। कितने अच्छे क्लाइंट्स हैं मेरे और उनके अपॉइंटमेंट्स भी हैं। ये सब कुछ कैसे होगा? मैं तो बिस्तर से लग गई। तो आसिम कहने लगा, ऐसे में क्या करना चाहिए अम्मी? तो अब अम्मी ने तो सोच रखा है। कहने लगी, ऐसे में सिर्फ मेरी बहू है जिस पर मैं यकीन कर सकती हूँ। नेहा को ही अब पार्लर संभालना होगा। नेहा तो परेशान हो गई, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी भला कैसे ले सकती हूँ? लेकिन फिर आसिम के इसरार करने पर नेहा को पार्लर जाना ही पड़ा। नेहा जब पार्लर गई तो देखकर हैरान कि ऊंची दुकान, फीका पकवान। वो फेशियल के जब जार चेक करती है तो जार तो एक्सपेंसिव थे, ब्रांडेड थे, लेकिन इनके अंदर क्रीम लोकल थी। तो आप स्टाफ से कहने लगी कि ये क्रीम्स तो लोकल हैं, लेकिन जार तो इसके ब्रांडेड है। ऐसा कैसे? ये काम तो ठीक नहीं, इस तरह से तो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टाफ भी मजबूर है तो कहने लगा, भाभी आप ऐसे ही कर दीजिए ना, ज़्यादा बहस मत कीजिए। अलमास बेगम को पता है वो क्या कर रही हैं। नेहा बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर भी अपने काम पर लग ही जाती है। आसिम, जो नेहा को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तो नेहा के पार्लर चाहता है उसे पिक करने के लिए, और फिर दोनों लंच साथ ही करते हैं। पार्लर से भी अलमास बेगम को मालूम पड़ गया कि नेहा पार्लर से जा चुकी है। जैसे ही आसिम और नेहा घर पहुंचते हैं तो अब तो अलमास बेगम नेहा पर गुस्सा करने लगी। तुम्हें इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं समझा था, अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी तुम्हें। तुम जानती हो पार्लर मेरे लिए क्या है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और तुमने कितना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि पार्लर को छोड़कर चली गई। अब आसिम भी शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, अम्मी आइंदा ऐसे नहीं होगा। अब जो हो गया हमें माफ़ कीजिए, मैं ही लेने गया था नेहा को, नेहा ने मुझे नहीं कहा था। नेहा अलमास बेगम के रंग ढंग खूब अच्छे से समझ रही है कि बेटे के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाती है, और वैसे कितनी चालाक है, बिल्कुल चालाक लोमड़ी की जैसी। दूसरी तरफ आलियान आबदा बेगम के ऑफिस पहुंच जाता है साथ से मुलाकात करने के लिए। तो आबदा बेगम ने बेटे को सूट बूट पहनाकर बहुत अच्छे से कुर्सी पर बैठा रखा है, ताकि मालूम पड़े कि ऑफिस की सारी भागदौड़ यही संभाल रहा है। आलियान तो साथ से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। घर आकर माँ से कहने लगा, बहुत अच्छे और ऊंचे लोग हैं, लेकिन गुरूर ज़रा बराबर भी नहीं। और फिर उसे पेट्स का भी शौक है, हमारी निशा को भी तो पेट्स का शौक है ना। ये जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। साथ की कोई इतनी लंबी चौड़ी दोस्तों की लिस्ट भी नहीं। इस तरह से निशा उसके साथ खुशी रहेगी। निशा भी भाई और माँ की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में इस रिश्ते के लिए मुतमिन भी हो चुकी है। इस तरह से आलियान और उसकी माँ अब साथ के घर भी जाते हैं रिश्ता फाइनल करने के लिए। तो उन्हें ये लोग बहुत पसंद आए और आबदा बेगम को भी। लेकिन आबदा बेगम का ज़मीर उसे मलामत करता है कि साथ निशा के लिए अच्छा इंसान नहीं। इसलिए तो उनके जाने के बाद वो फ़ौरन ही अलमास को फ़ोन करती है और कहने लगी, वो बहुत शरीफ लोग हैं, मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं उन लोगों के लिए साथ का इंतखाब करूँ। तो यहाँ पर अलमास, जिसको सिर्फ पैसे से गर्ज है, कहने लगी, तुम ये चीज़ें छोड़ दो, देखना साथ शादी के बाद सुधर जाएगा। तुम इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, सिर्फ रिश्ते को आगे बढ़ाओ और बात शादी तक ले जाओ। अब बहुत जल्द निशा और साथ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद निशा पर बहुत ही मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि साथ सुधरने वालों में से नहीं। इस तरह से निशा जुल्म सहते सहते इस दुनिया से ही चल बसेगी, और फिर ही तो अलमास बेगम का मकाफात शुरू होगा। उसके भी बुरे दिन शुरू होंगे, क्योंकि किसी के साथ बुरा करने वाले के साथ अच्छा तो होता ही नहीं।